हेलो एवरीवन। मेरा नाम कपिल है और मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ और आप लोगों को एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं आपके साथ फिर से आया हूँ। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी बात करी थी पानी के ऊपर, पानी को पीने के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर के किस बर्तन में इसको रख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं इसकी काफ़ी सारी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी हमको एक चीज़ के ऊपर ध्यान करना है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर तो बात हुई, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं कॉपर के ऊपर एक अलग से आपको वीडियो बनाऊँगा, कॉपर के बर्तनों के ऊपर। ये क्यों ज़रूरी है, कैसे काम करता है और हमारी लाइफ में इसका क्या महत्व है और किस तरह से हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि किन-किन चीज़ों में हेल्प करता है। इसके बहुत सारे सवाल थे, मेरे दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे लगा कि मैं वन बाय वन धीरे-धीरे करके आपको बताऊँगा और किस समय इसका पानी पीना सबसे बेहतर रहता है और किस तरीके से पानी पीना इसका सबसे बेहतर रहता है। क्योंकि अगर हमको सही समय पे सही जानकारी नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ से भी हमको नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी में कम होती हैं, तो भी नुकसान होता है और बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जब बहुत अधिक होती हैं, उनकी अधिकता काफ़ी हो जाती है, तो भी हमको काफ़ी नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनमें से कॉपर भी एक है। कॉपर की कमी होती है तो भी हमारे को चैलेंज आते हैं और जब कॉपर की अधिकता हो जाती है तो भी हमको चैलेंज आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूँ, शुरू से बात करूँ तो मुझे लगता है कि कॉपर का जो पानी है, वो अमृत के समान है और उसका जो सबसे बेहतर समय है वो सुबह। सुबह खाली पेट जब हम उस पानी को पीते हैं, तो आई थिंक वो सबसे अच्छा होता है वो समय। और इसके लिए हमको एक ही चीज़ करना होता है, हम किसी भी पानी के जग में ले सकते हैं, लोटे में से ले सकते हैं, कल से में ले सकते हैं, गिलास में ले सकते हैं। गिलास में तो कम आता है, आमतौर पे 2 गिलास तो पानी होना ही चाहिए। तो शाम को सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉपर के जो बर्तन हैं उसको अच्छी तरह से साफ करना है। मान के चलिए ले लीजिए, एक लोटा ले लीजिए, जग ले लीजिए, जिसमें आधा सा 1 किलो पानी आ जाए, ठीक है ना? तो इसको हमको साफ करना होता है। लेकिन कॉपर के बर्तन को हम वैसे साफ नहीं कर सकते, किसी भी डिटर्जेंट से, चीज़ों से ही बर्तन साफ नहीं होते हैं। इसकी एक अलग ही तरीका है इसको साफ करने का। आमतौर पे नींबू और नमक के साथ हम इसको साफ कर लेते हैं, इमली के पानी से भी ये साफ हो जाता है, टमाटर हो गया, विनेगर हो गया, इन सब के साथ ये अच्छा क्लीन हो जाता है। और जब ये साफ हो जाता है तो इस पे इतनी चमक आती है, बिल्कुल नए जैसा बन जाता है। क्योंकि जैसे ही पानी आता है और सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं, तो इस पे हरापन आ जाता है बाद में। कॉपर ऑक्साइड का ये रूप ले लेता है और उस सूरत में ये कॉपर जो पानी है वो कॉपर के टच में आता ही नहीं है और जिस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे थे वो पर्पज़ भी हल नहीं होता। और साथ में एक चीज़ और है कि कहीं न कहीं कॉपर की एक प्रॉपर्टी है ना? अभी आप सब लोगों ने सुना होगा, मैं आपको बताऊँ, आप सब लोगों ने कभी फ्रिज लिया होगा, कभी एसी लिया होगा, पंखे लिए होंगे, तो वो बताते होंगे जी कॉपर का इसमें कॉइल है, इसमें कॉपर का बना हुआ है, इसमें सिल्वर का नहीं है। तो कॉपर एक बहुत अच्छा ऊर्जा का सुचालक धातु है और ये हमारे शरीर में भी है, ये मैटर ज़मीन में भी है, क्योंकि हम जितनी चीज़ें तत्व ज़मीन में हैं, उतने ही सारे तत्व हमारी बॉडी में हैं, ठीक है? क्योंकि ये माँ प्रकृति से हमको मिलता है और दैनिक खान-पान में भी इसकी हमको ज़रूरत है और ऊर्जा का सबसे अच्छा ये सुचालक है, ठीक है? तो मैं आपसे बता रहा था कि इसको सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सारे आजकल आपने देखा है कि हम जब पानी पीते हैं, तो पहले की अगर हम बात करें, पुराने टाइम की हम बात करें, तो नदियों से, झरनों से, उनसे पानी आता था, फिर तालाबों से आने लगा, कुओं से आने लगा। लेकिन अभी स्थिति अलग है, अभी सबके घर में बोरवेल हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है और जो गवर्नमेंट की तरफ से पाइपलाइन है वो तो सारी लोहे की है, लेकिन हमारे घर में जितनी पाइपलाइन है वो सारी प्लास्टिक की है। ऊपर प्लास्टिक की टंकी है और वापस से फिर उसमें हमारी रसोई तक आने के लिए जो भी पाइपलाइन है वो भी सारी प्लास्टिक की है और उसके बाद ठहरा हमारे घर में आरओ, वो भी सारा प्लास्टिक का है। तो इसमें प्लास्टिक का काफ़ी सारे कण हमारे साथ आ जाते हैं और वो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो
लेकिन वो कैसे निकालें, नैनो पार्टिकल होते हैं, हम आँखों से दिखते भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये मॉर्निंग में सुबह खाली पेट अगर इस पानी को पीते हैं, क्योंकि कॉपर की एक प्रॉपर्टी है, ये जितनी भी बहुत सारे नेगेटिव अवयव हैं, उनको अपने अंदर पकड़ लेता है, उनको चिपका लेता है। लेकिन एक चीज़ का और हमको ध्यान रखना है कि 8 से 12 घंटे तक ही हम वो पानी उसमें रखें। और ये जो बर्तन एक बार पानी खिलाने के बाद ये गंदा हो जाता है, पीला हो जाता है, काला-सा हो जाता है, ये वही नेगेटिव चीज़ें होती हैं, एलिमेंट होते हैं, जिनको ये उस पानी में से खींच लेता है। और ऐसे करके हमको ये शुद्ध और बहुत शानदार पानी हमको देता है। और सुबह के समय इसको पीना इसलिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि सुबह पूरी रात हमने कुछ नहीं खाया होता, पेट में काफ़ी सारा एसिड इकट्ठा हो जाता है। और कॉपर का पानी को भी एक हल्का-सा एसिडिक माहौल ही चाहिए, जिसमें अच्छी तरह से पच जाए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये साफ़ करने के लिए कुछ नींबू चाहिए या इमली चाहिए, कुछ उस तरह की खट्टी चीज़ें चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि हम किसी भी समय कुछ भी खट्टा डाल के, नींबू डाल के उसके पानी को पिएँ। वो आई थिंक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एक तो सुबह के टाइम पानी पीना ही ज़रूरी है, और ऊपर से अगर ये कॉपर वाला पानी हमको मिलता है, तो बॉडी के अंदर जितना भी एसिड बना हुआ है, वो भी साफ़ हो जाता है इससे, और इसको भी एक सही माहौल मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत बेहतर है, और ये वो बिल्कुल सही समय है इसको पीने के लिए। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मैं कॉपर बॉटल को और उनको उतने ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉपर बॉटल की अंदर से अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती। पानी से धो लेंगे, सर्फ़ से धो लेंगे, ब्रश मार लेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि खटाई से ही साफ़ होता है, तो उस माध्यम से इसको हम अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाते। और जब ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगा, तो गंदगी इसमें लगी रहेगी, और एक टाइम के बाद क्या होगा कि जितनी गंदगी इसने पकड़ी है, ये वापस छोड़ देगा। क्योंकि एक समय तक तो अपने पास रख पाएगा, लेकिन जब वो समय आगे निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर वही सारी अशुद्धियाँ हमको वापस मिलेंगी। और हम लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं कि कॉपर की बोतल में पानी भरा और वो रखा रहता है, फिर हफ्ते 10 दिन में उसको साफ करते हैं। जबकि इन चीज़ों को हमको सही तरीके से रखना है, इनकी प्रकृति को समझना है, अपने शरीर की प्रकृति को समझना है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ के काम नहीं करेंगे, तो हम फ़ायदे की जगह नुकसान ले लेंगे। और एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जैसे रात को इस मतलब कोई भी जग या लोटा जिसमें भी हम रखते हैं पानी कॉपर की उसमें, तो उसको हमको ना तो ज़मीन पे रखना है, ना फर्श पे रखना है। उसको हमको एक लकड़ी के फट्टे पे ही रखना होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बहुत अच्छा ऊर्जा का सुचालक है। तो अगर आप इसको ज़मीन पे रखेंगे, तो इसके जो पानी का जो जिस फ़ायदे के लिए आप उसमें रख के पानी पी रहे हैं, वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और एक और बहुत शानदार बात है कि आम तौर पे इसको जब आप सोएँ, तो अपने सिरहाने की तरफ कहीं रखें, उस लोटे को, उस जग को। उससे बहुत सारे और आपको अलग से फ़ायदे होने वाले हैं। हालाँकि कुछ लोग उन चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग उन चीज़ों को नहीं मानते, पर मानते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं मानते हैं तो उसमें भी उनका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? और कॉपर एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव होते हैं, उनको कम करता है। और ये हमारे बहुत सारे सेल्स को भी बेहतर करता है। कॉपर मेलानिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। वो हमारी जो स्किन है उसके कलर को भी अच्छा करती है, हमारे आँखों के कलर को भी अच्छा करती है। और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने कॉपर के बारे में कहा है कि कॉपर कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड के स्तर को भी कम करने के लिए जाना जाता है। और इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मलाइज़ होता है। और इसका जो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आता है, वो थायरॉइड ग्रंथि को बेहतर तरीके से अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। और बहुत बार ऐसा होता है, कॉपर हमारे शरीर में आयरन को अवशोषित करने में भी मदद करता है। अगर आयरन हमारे शरीर में सही से अवशोषित नहीं हो पाएगा, तो हमको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे ये ना हो, अगर सही मात्रा में हमारी बॉडी में ये रहेगा, तो ये प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। और बहुत बार हमने देखा है कि हमारी बोन को लेके भी इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, और गठिया, रूमेटॉइड में भी ये बहुत राहत देता है। और इसमें काफ़ी सारे गुण होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। और ये एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है।
अगर हमने 8 घंटे तक बोतल में इसको रखा है, तो ये माइक्रोबियल से मुक्त कर देता है उस पानी को। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पास्ट में हमने देखी हैं। ई कोलिन, एज आयरिस, एजा बैसिलस के खिलाफ बहुत अच्छा प्रभावी इसका असर आता है, और ये पाचन में काफ़ी अच्छा रहता है। कॉपर के और बहुत सारे गुण हैं जो हमारे लिए बहुत विशेष हैं। ये मस्तिष्क जो हमारा काम करता है, जो हमारा ब्रेन है, वो बहुत सारे आवेग होते हैं, उनके थ्रू बॉडी के सारे हिस्सों में क्या करता है, सिग्नल पहुंचाता है। और कॉपर क्या है, इस सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर कर देता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा ऊर्जा का सुचालक है। और ऊर्जा का सुचालक होने की वजह से वो सिग्नल बेहतर तरीके से जब पूरी बॉडी में जाते हैं, तो हमारा पूरा बॉडी बहुत अच्छा काम करता है। और कहीं ना कहीं हमारा जो इसमें माइंड है वो भी और बेहतर होता है। तो इस तरीके से कॉपर हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और वैसे तो ये बाकी काफ़ी सारे खाने में की चीज़ों में हमको मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि मॉर्निंग में जो ये 1 गिलास पानी है, 2 गिलास पानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं गौर किया है, नहीं किया है, आप जब भी किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे जो वो उनके जो बर्तन होते हैं, जो चरणामृत मिलता है, वो भी उसमें कॉपर के बर्तन होते हैं। पूजा पाठ में जितने भी इस्तेमाल करे जाने वाले जो बर्तन हैं, वो भी कॉपर के होते हैं। जो साधु महात्माओं के पास कमंडल होते हैं, वो भी कॉपर के होते हैं। तो इसका शुरू से ही हमारे पूर्वजों को पता था कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी धातु है, और इसकी कमी से हमें कहीं न कहीं कुछ तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अच्छा जितना ज़रूरी था उतना ही बताया। कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है कि क्यों ऐसा, मतलब इसको ज़्यादा पूरे दिन, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हम पूरे दिन इसके पानी को पी लें, पर पी सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि केवल 8 घंटे ही ये कॉपर के बर्तन में रहे। और जैसे कॉपर का कोई बड़ा बर्तन है, जैसे बड़े-बड़े वो होते थे, कंटेनर होते थे 15-20 किलो के, बंटे बोलते थे, टोकने बोलते थे, उनमें पानी भरा जाता था। आज भी वो कुछ होंगे, ताश होंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि हम किसी और मेटल में इसका पानी को कर लें, जैसे स्टील के बर्तन में या फिर किसी और चीज़ में। इसको केवल हम काँच के गिलास के साथ इसके पानी को सेवन कर सकते हैं। चीनी मिट्टी के जो कॉफ़ी मग होते हैं, चाय के प्याले, उनमें हम इस पानी को ले सकते हैं। लेकिन बाकी किसी और धातु में के बर्तन में इसके पानी को लेके नहीं पिया जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो इससे जो होने वाले बेनिफिट हैं, वो हमको नहीं मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे और मैं बहुत अच्छी शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा स्ट्रक्चर वाटर के ऊपर, क्योंकि हम अपने पानी को स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, कैसे एक ऐसा पानी जो अमृत की तरह हमारे ऊपर काम करे। वैसे तो कॉपर भी इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन इसके बावजूद और काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं, जो इसको साथ वो पानी और शानदार हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल का आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए आपको ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच।